हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। केम छो? वंस अगेन वेलकम बैक टू रैंकर्स चैनल। और हम यहाँ पे फैंटम पेपर 3 का सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ आसान से एमसीक्यू से चलो जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। सो बर्निंग ऑफ अ कॉल, पहला नंबर का क्वेश्चन है। बर्निंग ऑफ अ कॉल इज अ विच टाइप ऑफ प्रोसेस। यहाँ पे कॉल का बर्न होता है यानी C+O2 मिलके बनाता है CO2 गैस। ऑब्वियस सी बात है। सो यहाँ पे ना तो कोई डिस्प्लेस हो रहा है ना तो कोई डबल डिस्प्लेस हो रहा है। डिकम्पोजिशन के बाद छोड़ दो, आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो सही है तो थप्पा लगा दो। अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड विच बॉन्ड। ओके, यहाँ पे जेम्स बॉन्ड की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे कोवेलेंट या तो आयनिक बॉन्ड। वांडर वाल्स अभी आपको पढ़ने में नहीं आता। हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन के लिए होता है। यहां पे कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड को समझने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है। अगर कोई भी एक एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिव आयन बनता है। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिव आयन बनता है। और वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच का अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन जब शेयरिंग होता है, व्हेन शेयरिंग इज केयरिंग पार्टनरशिप होता है, तो उसको बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। योर आंसर विल बी कोवेलेंट बॉन्ड। फिर से थप्पा लगा दो। The process which releases energy by taking down food source is, अगर फूड सोर्स को ब्रेक करना है, उसमें से एनर्जी लेनी है, तो उसके लिए चाहिए हमें रेस्पिरेशन। अब आपको बोलेगा सर 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 फूड है तो कहीं ना कहीं सर डाइजेशन नहीं आ सकता। नहीं, फूड को डाइजेस्ट करने के बाद वो ग्लूकोज मिलता है। उसके जो भी कंपोजिशन है उसमें से एनर्जी निकालनी है। हमारा मेन इंटेंशन एनर्जी निकालने का है, तो उसके लिए रेस्पिरेशन ही आंसर बनेगा। थप्पा लगा दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली यूज्ड इन सोलर कुकर फॉर ट्रैपिंग। हाँ, ट्रैप करना है तो मिरर्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर ट्रैप करना है तो मिरर का इस्तेमाल करेंगे। जो डब्बा होता है वो डब्बे के ऊपर हम मिरर रख देते हैं। अगर डब्बे के ऊपर मिरर रखने की वजह से क्या होता है, जो भी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड सोलर रेज होती है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाती है। उसी वजह से खाना जल्दी बनता है। सो इसके लिए हम प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, द पावर ऑफ लेंस इज +1.6D। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है। कुछ भी नहीं दिया यानी हम पॉजिटिव कंसिडर करके, पॉजिटिव है तो लेंस कॉन्वेक्स बनेगा। अगर नेगेटिव होता तो लेंस कौन सा बनता? कॉनकेव। सही बात है बच्चे। अगर पावर नेगेटिव है तो वो कॉनकेव है। अगर पावर पॉजिटिव है तो वो कॉन्वेक्स है। सही बात है, लगा दो थप्पा। विच फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टिंडल इफेक्ट। अगर टिंडल करना है तो स्कैटर करना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में कोई टिंडल की जरूरत नहीं है। डिस्पर्सन, डिस्पर्स तो वैसे रेनबो में भी हो रहा है। स्कैटरिंग होता है, लाइट स्कैटर होगी तभी टिंडल इफेक्ट मिलेगी। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, यानी कि वेजिटेबल ऑयल में से जो डालडा घी निकलता है, वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ हम कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं? याद रखना है निकल। ये कुछ कॉर्नर क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है निकल जो है वो निकल कैटालिस्ट को हम यूज करके, निकल कैटालिस्ट को हम यूज करके वेजिटेबल ऑयल में से वेजिटेबल घी हम बना सकते हैं। इज इट क्लियर? डन। एटॉमिक साइज ब्लैंक बाय मूविंग डाउन फ्रॉम द अप अक्रॉस द ग्रुप, यानी एटॉमिक साइज में क्या चेंज होगा? जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं वो इंक्रीज होता है। वो क्या होता है? इंक्रीज। वो किस तरह से होता है? क्योंकि जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं वहां पे हमारे ऑर्बिट्स बढ़ रही है। अगर ऑर्बिट बढ़ रही है उसका मतलब वो साइज बढ़ता जाता है। बोलो समझ गए इतनी बात? इज इट क्लियर? आसान सी चीज है। डन। जैसे कि समझ लो कि अगर हम पहले पीरियड में हैं तो एक ही ऑर्बिट है, दूसरे पीरियड में दो ऑर्बिट है, तीसरे पीरियड में तीन ऑर्बिट है, चौथे पीरियड में चार ऑर्बिट है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे बढ़ते हैं वैसे वैसे ऑर्बिट की साइज बढ़ती जाती है। उसी वजह से साइज भी बढ़ता जाता है। चैप्टर 5 का ये क्वेश्चन है। ब्लैंक। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर का क्वेश्चन। ब्लैंक इज द प्रोसेस विच रेगुलेट्स द टेम्परेचर इन प्लांट ट्रांसपिरेशन। अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसी वजह से वो पानी को घुमाता है, पानी के घुमाने से वजह से ही वन काइंड ऑफ इवेपोरेशन होता है। और हमें नाइन्थ में पढ़ा था कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, यानी ट्रांसपिरेशन से भी वन काइंड ऑफ टेम्परेचर रेगुलेट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन इनसाइड द बार मैग्नेट। यस, बार मैग्नेट के अंदर होता है साउथ टू नॉर्थ। समझ लो, अगर बार मैग्नेट की बात करते हैं, अगर ये हमारा बार मैग्नेट है नॉर्थ और ये साउथ है, तो आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉर्थ से साउथ होता है।
लेकिन अंदर की अगर बात करते हैं तो साउथ से नॉर्थ होगा, आंसर होगा साउथ टू नॉर्थ। ओके, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ पावर प्लस 5 डायोप्टर विल बी सेंटीमीटर। चलो, यहां पे हमें फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में लाना है। ओके, यहां पे कुछ जगह कर देते हैं। चलो, सो P इज इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला है। तो हम F अगर देखने जाए तो F विल बी 1/P, सो इट इज 1/5। अगर 1/5 है तो वो मिलता है 0.2 मीटर। मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आंसर 2 × 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर आएगा। सेंटीमीटर में है इसी वजह से 20 है, अगर मीटर में होता तो वो 0.2 में होता। चलो सही बात है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन, फ्यूल विच इज एसोसिएटेड विद ट्रीज एंड एनिमल प्रोडक्शन इज कॉल्ड बायोमास। ऑब्वियसली जो ट्रीज होता है, ट्री का वेस्टेज होता है, प्लांट वेस्ट होता है, एनिमल वेस्टेज होता है, उससे हम जो भी फ्यूल बनाते हैं दैट इज द बायोमास। ओके, आगे बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स में। ओके, there are 118 available currently which possesses different properties, among them only 94 are naturally available। हाँ, ये बात सही है। जो बोर्ड का क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से इतना ही दिया था कि 118 एलिमेंट्स है, उसमें से सब नेचुरली है नहीं, 94 नेचुरली है। यहां पे क्लियरली डिनोट किया है कि 94 नेचुरली है, तो वो सही है। ब्लैंक, ओके, टी इज अ रिसेसिव ट्रेट दैट इंड्यूसेस हाइट इन प्लांट। इंड्यूसेस बोल दो, चलो, तो वो गलत हो गया। हाइट को डिनोट करने के लिए कैपिटल टी होता है, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट है तो स्मॉल टी चाहिए, एक अकेले स्मॉल टी से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर एक स्मॉल टी होगा और दूसरा कैपिटल टी होगा तो प्लांट मस्ट पे टॉलर। सो अगर रिसेसिव ट्रेट यहां पे स्मॉल टी होता तो आंसर सही होता। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज -1 नहीं, +1 है, आगे के ही पेपर में हमने देखा था। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। चलो, रोटी कैन नॉट बी रोस्टेड विथ सोलर कुकर, सही बात है। सोलर कुकर से हम उबाल सकते हैं चीजों को, या तो बाफ सकते हैं, लेकिन रोस्ट नहीं कर सकते। विच रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट, अभी टेस्ट कौन डिटेक्ट करेगा भैया, हमारी जीभ। हमारी जीभ, तो टेस्ट डिटेक्टर्स जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं टेस्ट को। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, लास्ट पेपर में भी आया था, यहाँ पे भी आ रहा है। कुछ चीजें मैं रिपीट करूंगा, आपको खास प्रिपेयर करनी है इसी वजह से। गिव रीजंस टू डिक्रीज इन वेट। ओके, रीजन हमें दिया गया है, डिक्रीज इन वेट इज नॉट एन इनहेरिटेड ट्रेट बिकॉज इट डज नॉट अफेक्ट द डीएनए। वो डीएनए को अफेक्ट नहीं करता है, और अगर वो डीएनए को अफेक्ट नहीं करता है यानी वो जर्म सेल को अफेक्ट नहीं करता है, इसलिए वो इनहेरिटेड ट्रेट नहीं है। यानी अगर ऐसा सोच लो कि अगर किसी के पापा का शरीर नहीं बन रहा है, वो दुबले पतले है, तो क्या उसका पूरा खानदान दुबला पतला रहेगा? क्या उसके बच्चे भी दुबले पतले आएंगे? नहीं, वो इनहेरिटेड ट्रेट नहीं है। चलो, द सर्किट सिंबल ऑफ 6 वोल्ट बैटरी, यहां पे मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। बैटरी अगर होता, सिंपल सेल होता, तो हम कुछ इस तरह से दिखा देते हैं। यहां पे मैं क्या करूंगा, कुछ इस तरह से समझ लो। 1.5 वोल्ट की मैंने 4 बैटरी दिखा दी, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 वोल्ट। या तो हम डायरेक्टली भी इस तरह से दिखा सकते हैं, और हर एक का 1.5 वोल्ट। डायरेक्टली हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, 3 वोल्ट, चलेगा कोई भी। पर बैटरी का एक टर्मिनल आपको बड़ा रखना है, वो पॉजिटिव है, छोटा रखना है, वो नेगेटिव है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ विंडमिल? इट कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर से, प्रिंसिपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट कन्वर्ट्स विंड्स काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, what is meant by heredity? Traits of parent transmitted to children। क्या होता है traits of parents transmitted to children? Transmitted to children, or in children, sorry, transmitted to children is called heredity। Who started Chipko movement? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा,
ये कुछ कॉर्नर क्वेश्चन फिर से आ गया है। स्टार, हाउ इज ब्रेन प्रोटेक्टेड? ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन अ बॉक्स मेड ऑफ बॉन्स एंड फ्लूइड। ओके, ब्रेन जो है वो क्रेनियम नाम के बॉनी बॉक्स के अंदर कवर्ड है, और उसके साथ साथ अंदर म्यूकस से बने हुए फ्लूइड के लेयर्स भी आ जाते हैं। सो यहाँ पे हमारा फैंटम पेपर 3 का सॉल्यूशन भी रेडी हो गया है ऑब्जेक्टिव्स का। और यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं कुछ ट्विस्टेड एमसीक्यू भी देखे, कुछ रिपीट भी देखे। ओके, पर काफी बढ़िया पेपर निकाल के आया है। ओके, सो यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ऊपर चैनल के आप आइकॉन में देखोगे, वहां पे नंबर्स है, वो नंबर आपको मिल जाएंगे, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हो। ओके, तो ये वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। डन, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।